संख्या बढ़ती जा रही थी। बचने के लिए सारा ने ग्रेनेड से एक दीवार में छेद कर दिया। दोनों वहां से भाग निकले, लेकिन हर तरफ उन्हीं खोखले लोगों का कब्जा था। कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी। गनीमत है कि उन्हें खाई की दीवार पर एक लोहे का दरवाजा मिल गया। उनके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने हिम्मत करके वही छुपने का फैसला किया। पर इसी बहाने उन्हें गलती से यहाँ का सबसे बड़ा राज पता चल गया। दरअसल ये एक सीक्रेट ट्रेनिंग बेस था। टेबल पर कई पुरानी चीजें रखी थी और जमीन पर सूखे हुए कंकाल बिखरे पड़े थे। वहाँ एक फिल्म की रील भी थी जिस पर लिखा था, भगवान हमें माफ करे, मुझे यकीन है कि ये एक जनरेटर को चालू कर सकता है। दोनों ने मिलकर उस जनरेटर को स्टार्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने प्रोजेक्टर में रील लगाई और उसे चालू कर दिया। वीडियो स्क्रीन पर चलने लगा। असल में ये एक बायो वेपन रिसर्च लैब थी जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई शक्तिशाली देशों ने मिलकर बनाया था। यहाँ के वैज्ञानिकों ने एक बायो मिसाइल बनाई थी, लेकिन एक बार अचानक एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया जिसकी वजह से जहरीली गैस लीक हो गई। वो गैस बहुत जल्दी ही पूरी खाई में फैल गई और इसी वजह से इस खाई में मौजूद इंसानों, पेड़ पौधों और जानवरों, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों के जीन्स आपस में मिल गए। इसी के चलते ये डरावना और अजीब इकोसिस्टम बन गया। अगर कोई नॉर्मल इंसान इससे इन्फेक्ट हो जाए तो 5वें दिन उसमें साफ साफ बदलाव दिखने लगते हैं। हालांकि इस बात को लगभग 100 साल हो चुके हैं, फिर भी वो पक्के तौर पर नहीं कह सकते थे कि क्या वो भी इन्फेक्ट हो चुके हैं। कुल मिलाकर यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं था। जब वो यहाँ से भागने के लिए कुछ काम का सामान ढूंढ ही रहे थे, तभी डेविड को अचानक सालों पुरानी एक कंप्यूटर मशीन मिली। कंप्यूटर ऑन करने पर पता चला कि ये ब्लैक फॉक्स इंटरनेशनल मिलिट्री ग्रुप का सिस्टम था। वो लोग जीन रिसर्च करने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस खाई को बम से इसलिए नहीं उड़ाया क्योंकि उनका रिसर्च का काम अभी भी चल रहा था। इससे पहले खाई के ऊपर जो ड्रोन उड़ रहा था वो दरअसल इन मिक्स जीन्स के सैंपल कलेक्ट कर रहा था और उनका असली मकसद इन अलग अलग जीन सैंपल्स का इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर सोल्जर बनाना था। इसका मतलब है कि टॉवर की रखवाली करने की असली वजह इस ग्रुप के एक ऐसे काले राज को छुपाना था जो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल सकता था। इसके तुरंत बाद डेविड ने स्ट्रे डॉग नाम का एक फोल्डर खोला। उसमें लिखा था कि अगर बाहरी दुनिया को इस खाई के बारे में पता चल गया तो एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम चालू हो जाएगा। इससे कई किलोमीटर का इलाका पलक झपकते ही राख में बदल जाएगा। डेविड समझ गया कि अब उनकी जान बहुत बड़े खतरे में है, इसलिए उसने सारा से कहा। अपने प्यार का इजहार करने के बाद दोनों वहां से जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन सारा का वो बैकपैक गायब था जिसमें गोलियां थी। क्या तुमने लिया है? नहीं, मैंने तो नहीं लिया। तो फिर किसने लिया? क्या इन खोखले लोगों को भी प्लानिंग करना आता है? दोनों ने दरवाजा खोला और सबसे पहले स्मोक ग्रेनेड फेंका ताकि कोई उन्हें देख न पाए। फिर वो चुपके से बाहर निकले। सच में बैकपैक जमीन पर ही था। सारा ने उसे धीरे से उठाया, लेकिन अगले ही पल वो फंस गई। सारा ने रस्सी से छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार नाकाम रही। वो खोखला आदमी उसे घसीटता हुआ खाई की गहराइयों में ले गया। इस समय तक सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। फिर किसी चीज से टकराकर वो बेहोश हो गई। डेविड उसके पीछे पीछे भागता हुआ आया। ये तो एक अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्च बेस था। इस समय सारा को उस खोखले आदमी ने हवा में लटका दिया था। ये साफ था कि इस खोखले आदमी का दिमाग थोड़ा डेवलप हो चुका था। वो इस लड़की को बहुत तड़पाना चाहता था। भयानक दर्द के कारण सारा को अचानक होश आ गया। फिर उसने पूरी ताकत से उसे जोरदार लात मारी और मौका पाकर खुद को आजाद कर लिया। वो खोखला आदमी गुस्से में पागल हो गया और उसने तुरंत पलटवार कर दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि ये कमजोर सी दिखने वाली लड़की इतनी फुर्तीली होगी। उस खोखले आदमी ने बचाव के लिए सीधा अपनी तलवार निकाल ली। सारा ने जलती हुई लकड़ी उठाई और उस खोखले आदमी के शरीर पर मार दी। इस खतरनाक समय में डेविड एकदम सही वक्त पर वहां पहुंच गया। सारा अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो डर के मारे रोती हुई डेविड के गले लग गई। फिर डेविड ने देखा कि अभी जो गिरा था वो कोई और नहीं बल्कि वेस्ट टॉवर का रखवाली करने वाला पहला